कई बार एक गुरुजी को तो पता भी नहीं बापू की आज्ञा है, ऐसा करके निकाला और हम तो गए। और फिर 6 महीने के बाद आना हुआ तब हमने दूसरों ने कहा नहीं बापू की तो आज्ञा नहीं थी, इसीलिए ऐसा बनावट करके। बारिश पड़ रही और सामान बंधवाया और भीगते भीगते गए पहाड़ से नीचे उतर के। बापू की आज्ञा है, बापू की आज्ञा है। ऐसा करके न जाने क्या क्या कर देते। बापू जी की आज्ञा है, बापू जी ऐसा है वैसा। अब बापू जी से तो जरा जरा बात तो पूछने का मर्यादा रखते थे। ऐसा करके खूब खूब परेशान करते, फिर भी हम गुरु की शरण नहीं छोड़े। क्योंकि हमें हमारे जीवन का अगर कदर है, जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है, अपने जीवन का कदर है, उसको गुरु की कदर होगी। जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं। कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ न मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते हो करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर कर बिना नहीं रहेगा। तो आज शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रम एतदित्रयम दुर्लभम मनुष्य लोके। एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सद्गुण है। मुमुक्षत्वम मोक्ष की इच्छा। जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम उस समय नहीं सोचते कि जलेबी खाएं या पूरी खाएं या पैसा इकट्ठा करें या इधर जाए, बाहर निकले। नरेंद्र बोलते थे कब मिलेंगे ईश्वर, रामकृष्ण बोले मिलेंगे। आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में, और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा। जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा, फिर छोड़ा। बोले कैसा, क्या याद आया? कुछ खाने का, पीने का, किसी से मिलने का, गप लगाने का, भिड़ाने का कुछ याद आया? बोले नहीं, बाहर निकले। दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा, तीसरी बार उससे भी ज्यादा। बोले ये तीनों बार में क्या क्या विचार में? बोले कुछ नहीं, बाहर निकलूं बाहर। बोले ऐसे ये जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी, उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। हम अनुष्ठान करते तो रात का कभी 12-1 बज जाए, अपना नियम पूरा करते। कभी कभी तो रात को बीच रात में जपते, कैसे मिले ईश्वर, क्या ऐसा तड़पते थे। क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं? रोज श्वासोश्वास में रोज एक दिन नाश हो रहा है। पैसा गया तो आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। आराम प्रिय नहीं था अनुभव। जुआनी में आराम प्रिय रहेगा होगा तो जल्दी बूढ़ा बनेगा और जरा जरा बात में बीमार हो जाएगा। हम जुआनी में आराम प्रिय नहीं थे तो अभी हम बीमार भी नहीं होते। सुना क्या बापूजी बीमार हो गए? एक बार वो फालसी मलेरिया, वो भी मच्छरों ने अपना काला हांडी में गरीबों के यहाँ बीच में रहे, मच्छर काटे, भंडारा किया था, उस समय हुआ बस। उसके आगे पीछे कभी सुना क्या बापू बीमार हुआ? नहीं। आराम प्रिय इसलिए बीमार होता है बार बार। परिश्रम करो, कम खाओ, आराम प्रियता छोड़ दे। बीमार होना भी बेवकूफी का फल है। क्या तो पाप का फल है अगले जन्म का, या तो अभी बेवकूफी का फल है। बीमार होना चाहिए, और बीमारी आए तो खाने पीने में थोड़ा संयम। क्यों बीमार हो? तो शरीर से बीमार होता है कोई आदमी, मन से बीमार होता है कोई, बुद्धि से बीमार हो जाता। बुद्धि से बीमार होना तो बड़ी तबाही। गलत निर्णय करना ये बौद्धिक बीमारी, गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी, और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी।
ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, देख लो कैसा कैसा आता, बिल्कुल फिट है। आप आत्म साक्षात्कार कर लो, फिर पोथियां पढ़कर आप ज्ञान नहीं लाओगे, आपका ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान छलकेगा। टॉनिक लेकर आप स्वास्थ्य नहीं लाओगे, आपकी अपनी आत्म शांति से ही स्वास्थ्य के कण उभरते रहे। और रोक और पोप करके सत्यानाश करके खुशियां नहीं लोगे, अपने आप में तुम तृप्त रहोगे। चाहे शांत सुख हो, चाहे हर्ष उल्लास विनोद का सुख हो, चाहे ज्ञान का सुख हो, चाहे भक्ति का सुख हो, चाहे योग का सुख हो, लेकिन आपकी अपनी आत्मा के ही अनेक रूप का सुख आएगा। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति। आंधी तूफान करने वाले थक जाए, आपको दुखी नहीं कर सकते। दुखी करने वाले दुखी होंगे अच्छी तरह से, आप दुखी नहीं हो सकते। आपको सताने वाले सताए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, लेकिन आप नहीं सताए, क्योंकि आपने अपना निर्णय ऊंचा किया है। आपने अपने गुरु से वफादारी की है, अपने धर्म से वफादारी की है, अपने ईश्वर से वफादारी की है। आपको डरने की जरूरत नहीं। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाए पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं, जिस मौत से सारी दुनिया को खौफ, उस मौत से भी मैं नहीं डरता। पिछले 2000 वर्ष से हिंदू साधु संतों की निंदा का परंपरा चली आ रही। नानक जी, कबीर जी, जब सनातन धर्म के बाद दूसरे धर्म बने ना, उन्होंने फिर हिंदुओं में से तो दूसरों को घसीटा। फिर भी अभी हिंदू धर्म का इतना महत्व है, इतनी साधना की सच्चाई है कि घंटों भर चुप बैठे हो शांति में, ऐसा दूसरी जगह बताओ कि नहीं मिलता है। मैंने तो नहीं देखा दुनिया में, देश विदेश घूमा, मैंने नहीं देखा इतना शांति का धर्म ला करते और इतना ऊंचा तात्विक सात्विक सत्संग। हे राम जी, जो आत्मज्ञान का सत्संग देते वो ज्ञानवान का भली प्रकार उपकार मानना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनका बड़ा उपकार है। और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं, लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं, और फिर अगर थोड़ा भी 19-20 सोचते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। उनको तो योग वशिष्ठ में कुत्ते वाली कथा पढ़ लेनी चाहिए, अथवा काली कमली वाले बाबा की कथा। यज्ञ याग तप व्रत वैदिक कर्म से भी सत्संग की ऊंचाई की बराबरी नहीं कर सकते। और सत्संग के स्थान से जाने का विचार होता है तो आपके कर्म हीन कर्म है, दुष्ट कर्म है, दुष्ट प्रारब्ध, दुष्ट चिंतन, दुष्ट कर्म है। नहीं तो राजे महाराजे मुकुलपुर के बाबा जीवन मुक्त थे, और वहां का राजा 1942 की घटना है, अखंडानंद जी के साहित्य में पढ़ लेना। वो सत्संगियों के बीच बाबा बैठे थे और राजा ने पूछा कि महाराज, आत्मज्ञानी गुरु का क्या पहचान है, पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है? ए बहरे, इधर आना, ब्रह्मचारी इधर आ। राजा के बच्चे का कान पकड़ के बाहर निकाल दे। ब्रह्मचारी ने बाहर निकाल दी। लोगों को आश्चर्य हुआ। सुबह बाबा घूमने गए तो मोकलपुर नरेश ठंड में ठुठरा प्रणाम करता है। बोले अभी तक रात भर यहीं थे? बोले हाँ। बोले मिल गया ना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, तुमने सवाल ही ऐसा किया था इसीलिए मुझे आज्ञा करनी पड़ी। तुमने सवाल किया कि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता के क्या पहचान है, तो तुम्हारे जैसे राजा की भी ऐसी तैसी कर दे। और तुम्हारी पहचान है कि तुम सत्य शिष्य हो। इतनी डांट के बाद भी निकाल दिया, और राजा थे, गए नहीं, दुर्भाव नहीं आया। और गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है।
चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे, कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है, दुष्ट चिंतन है। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। सेवा से जी कतरा है, आध्यात्मिकता से जी कतरा है तो आपका भविष्य अंधकार में है। आध्यात्मिकता से आप किनारा कर रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है, पक्का लिख लो। और आध्यात्मिकता के तरफ सचमुच में झुका हुआ है तो भविष्य आपका प्रकाश में है, लिख लो। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत। मेरे को कितना ही लोग गुरु के द्वार से धकेलते थे, हम डटे रहे तो मेरा उस समय से भी भविष्य उज्जवल ही है। अगर मेरे को भाई खींचता था, पत्नी खींचती थी, माँ खींचती थी, मित्र खींचते थे, सारे खींचते थे, सारे के सारे, और वहां से भी धकेलते थे, फिर भी मैं डटा रहा। मेरा भविष्य उज्जवल हो गया और इसके बाद भी उज्जवल ही रहेगा। मेरा बाल बांका होने वाला नहीं, क्यों? मैंने अपने सतगुरु से निभाई, धर्म से निभाई है, संस्कृति से निभाई है। तो मेरे से जो गद्दारी करेगा उसको प्रकृति ठोकेगी, मेरे को क्या है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति उसको अशांति देगी, प्रकृति उसको भविष्य अंधकार में करेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सूरत में जिन्होंने किया उनको जाके देखो क्या हुआ। 6 साल 8 साल पहले सूरत में किया था कुप्रचार वालों, देखो एक एक को ढूंढ के देखो क्या मिला उनको, अभी कौन सी स्थिति में है। खोजे तो मिलेंगे नहीं, और कोई मिलेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति में मिलेंगे। संत सताए तीन हो जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देखे रावण कौरव। बड़े बड़े रिंग लीडर थे कुप्रचार के, उनके तो एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा जेल में, ऐसा हो गया, फलाने का ऐसा हो गया, मुझे लोग सुनाते। और किसी को जांच करना है तो वो नाम भी मिल जाएंगे। आज से 8 साल पहले कुप्रचार के जो रिंग लीडर थे या उनके सहायक साथी थे, अभी कहाँ है? उनके नाम भी मिल सकते हैं वहाँ के समिति वालों से, यहाँ से भी जाके देख लो। 8 साल पहले भी ऐसा माहौल चला था, बहुत गंदा गंदा कुप्रचार हुआ था। और जहाँ सत्संग होता था वहाँ भी अखबारों में वो गंदा प्रचार। अभी लोगों को आश्चर्य होता है, दिल्ली में बम ब्लास्टिंग हो रहा है, बम धड़ाके, और बापूजी के सत्संग में लाखों आदमी बैठे। शनिवार को बम धड़ाका, शनिवार को सत्संग, रविवार को सत्संग, सोमवार को सत्संग। और दिल्ली में बम धड़ाके रेलवे स्टेशन पास में, मेट्रो और सत्संग पास में। रक्षक बापूजी आपकी 60 गांठ लगती है आतंकवादियों से? हाँ बिल्कुल है। ऐसा भी फैलाओ, क्या बात, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो आरोप लगाना है हम तैयार हैं। आतंकवादियों से बापू आपका मेल जोल है कि है, इसमें क्या डरने की क्या बात है? हमारा है मेल जोल, हमारा तो सृष्टि के सभी जीवों से मेल जोल है। तत्व रूप से हमको बराबर पक्का पता है कि हमारा आतंकवादियों से मेल जोल है। आतंकवादियों का आत्मा और हमारा आत्मा एक है। तुमने गाली दी तो मेरे कान खराब हुए, तुम्हारी जीभ खराब हुई। मेरा मन खराब हुआ, तुम्हारा मन खराब हुआ, लेकिन तत्व दोनों का ज्यों का त्यों रहा है। उसने गाली दी, मेरे कान खराब हुए, उसकी जीभ और मन खराब हुआ, लेकिन उसका तत्व और मेरा तत्व खराब नहीं हुआ। ऐसा बात है। उसका मैंपना जो है शुद्ध, वो वैसे का वैसा है। ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं?
वो गाड़ी चलाया, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, सिर फूट गया और ट्रीटमेंट में पैसा खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, लेकिन उसका तत्व जो का त्यों है, आप जो का त्यों, कुछ नहीं खराब हुआ। हाँ, वो गया और लॉटरी लग गया और 10 करोड़ रुपया मिल गया, उसका तत्व भी वैसे का वैसा रहा, कुछ बढ़ा नहीं। आत्मदेव ऐसा है, तस्य तुलना के न जाए थे। ऐसे आत्मज्ञान की नजीक ही में आकर फिर जाए इधर उधर तो तबाही है, तबाही। दोष दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता। दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में, किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए, गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन, पाप ले भागेगा तुमको। निस्तेज हो जाता आदमी, दोष दर्शन वाला निस्तेज हो जाएगा। फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे, आए निंदा तू सुख दे, आए गपसप तू सुख दे। कैसे अभागे लोग गपसप से सुख ढूंढते, निंदा से सुख ढूंढते, फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते, बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते, तो कितने कंगले हो गए। वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता है, वो शहंशाह जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है। तो मीरा अमीर है, शबरी अमीर है, रहीदास अमीर है, जनक अमीर है, सदना अमीर है, और भी कई अमीर आए धरती जो तत्व में बस ईश्वर। अभी तुम्हें कितना पुण्य हो रहा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितना जीवन उन्नत हो रहा है, उसका कितना फल हो रहा है, इसको कोई तोलने वाली तराजू संसार में पैदा नहीं हुई। और ब्रह्मा जी भी तराजू बनाएंगे तो तराजू टूट जाएगी। इतना लाभ हो रहा है तत्व ज्ञान की शांति से सुनने से। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख शांति के सुख के आगे दूसरे सुख कुछ भी नहीं। ये कितना पुण्य हो रहा है, कितना भविष्य उज्जवल हो रहा है। लेकिन दोष दर्शन निंदा, ये ऐसा करते हो, ऐसा अभागे। वो चील कितना भी ऊंची होती गीद, लेकिन उसको मरा हुआ जानवर ही दिखता है। कितनी भी ऊंची जगह पे दे रहे अभागे लोग, लेकिन उनको ये ऐसा है, वो ऐसा है। जाओ मरो, पाप का फल भोगो, दोष दर्शन का पाप का फल भोगो। वो दोष दर्शन करा, वो दोष दर्शन का पाप तुमको ले भागेगा। चंदीराम महंत, वाह धन्य है उसका जीवन। चंदीराम की तो परीक्षाएं ऐसी ली कि तुम लोगों की किसी की नहीं ली हमने, और सभी परीक्षाओं में खरे उतरे चंदीराम, महंत चंदीराम। क्या तो पूर्व जीवन कितना नीचा था, और उस बहादुर ने, मैंने पूछा नहीं लेकिन उसने कुछ छुपाया नहीं। चंदीराम थे ना अपने आश्रम के महंत, जो जान चंदीराम को जो जानते हैं हाथ ऊपर करो। अभी तो जानते हैं, बाद में भी जानते रहेंगे, इतिहास बताएगा। पूर्व जीवन उनका इतना गिरा हुआ था, इतना गंदा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने ही बताया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, उसने बताया, उन्होंने, मैं अभी आदर शब्द बोल। लेकिन फिर जब समर्पित हुए तो छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, जो होगा होगा, बापू के पास आ गए। घर वाले, समाज वाले पकड़ पकड़ के क्या क्या उन्होंने बोले, नहीं बस हो गया तो अभी घर जाने की नहीं सोच। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न दे। शिष्य का कछु न ले, हमने क्या लिया और भी लौटा के दे दिया उसको। उसके परिवार में आज तक 7 पीढ़ियों में इतना कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा, इतना कोई महान नहीं हुआ होगा जितना चंदीराम हो गया। मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर परिवार में दम है तो मेरी बात को चैलेंज करके दिखाए।
उनकी 7 पीढ़ी में इतनी ऊंचाई वाला कोई उनके खानदान में पैदा ही नहीं हुआ। 7 पीढ़ियों में, बताओ इतिहास। और चंदीराम का पूर्व जीवन कैसा था कि एक दिन भी पत्नी के सिवा नहीं रह सके, और बोले मैं पालनपुर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था पत्नी के साथ रहने के लिए, काम बेकार ऐसा था मेरे को, उसने बताया बेचारे। दूसरी पत्नी भी उसी में गई, और तीसरी पत्नी 16 साल की, हमें 50-55 का पैसे देके खरीद के ले आया था दलाल और उसके माँ बाप को, और आशीर्वाद लेने गया था कि ये तीसरी पत्नी के साथ जिंदगी चले। तो लीलाशाह बापू कहाँ है ये पूछने आया, तो बापू ने कहा कि मैं तेरी शादी उससे करा हुआ। मेरा मन बदल गया, मैं आश्रम में आ गया। वो बच्चे छोटे छोटे, बोले वो तो वही संभालेंगे। राम से भी राम की बहनें छोटी है, और राम से राम की बहन छोटी है, और उससे भी दूसरी बहन छोटी। इनके खानदान में ऐसे परिवारों में शादी नहीं होगी। बोले बाप चला गया, माँ मर गई है, बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे ऐसी जगह पे हुए कि इसका भाई तो 10वीं फेल है और एम में पढ़ी हुई लड़की, और वो भी भक्त की, साधक की कन्या, और वो बेटियों को भी पति अच्छे साधक के भक्त। बापू का शिष्य है, बस हो गया। जब कभी किसी से मिलते हैं तो मिलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल मिलने से सुख होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल बिछड़ने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रतिकूल मिलने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दुख का ज्ञान, सुख का ज्ञान, ज्ञान ही तो विशेष हुआ। दुखाकार वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति हुई, मिलनाकार वृत्ति हुई, बिछड़नाकार वृत्ति हुई। उस वृत्ति का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, चेतन स्वरूप ईश्वर है, आनंद स्वरूप ईश्वर है, और सदा सदा मतलब 1 सेकंड का 100वां भाग भी हमसे दूर नहीं हो सकता। दूर होगा तो वो सर्वव्यापक नहीं है, अभी नहीं है, बाद में मिलेगा तो वो सदा नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ये पक्का समझ लो। ईश्वर सदा है, ये पक्का मान लो। और ईश्वर परम हितैषी है, परम सुहृद है। अगर वो हमारा हित नहीं चाहते और हमारे सुहृद नहीं होते तो हमको इस प्रकार का ऊंचा ज्ञान, ऊंची साधना और अंतर आत्मा की प्रीति और मुक्ति की मधुरता नहीं मिलती। हमने कोई ऐसा कर्म किया है, चाहे गुरुजनों की सेवा हो, चाहे माँ बाप की सेवा हो, चाहे किसी की निस्वार्थ सेवा हो, प्रीति पूर्वक सुमरण हो या सत्संग सुनने का पुण्य हो, उससे भगवान संतुष्ट हुए हैं, तभी हमको इतनी ऊंचाई का ज्ञान देते हैं, दिलाते हैं। ये मैं आपको पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची अनुभव की बात कह रहा हूँ। कोई आज किताब पढ़ के मैं तुमको ये साधना सिखाने का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ईश्वर की कृपा है, हम लोगों के अंतःकरण में उसी की प्रेरणा है। इसको बोलते हैं भगवत प्रसाद जा बुद्धि, भगवान के प्रसाद से बनी हुई बुद्धि, भगवत प्रसाद जा। तामसी बुद्धि शराबी, कबाबी और दूसरे में दोष देखने वाली होती है, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य मानती है। चोरी, जारी, हिंसा, बदमाशी, अरे बोले यही तुम जिंदगी 4 दिन की,
ये तामसी माता पिता धार्मिक है, उनकी मजाक उड़ाएंगे, धार्मिक लोगों की खिल्ली उड़ाएगी तामसी बुद्धि। राजसी वाले खप्पे खप्पे काम में, क्रोध में, धन में ढगला करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। लोभ, यहाँ और वहाँ सुखी, ये नामना वामना। सात्विक बुद्धि संयम को महत्व देगी, सत्संग को महत्व देगी, पुण्यदान को महत्व देगी, भविष्य में भी सुखी रहे स्वर्ग आदि में। ये सात्विक बुद्धि है। और भगवत प्रसाद जब बुद्धि भगवान को अपना मानेगी, अपने को भगवान का मानेगी और प्रीति पूर्वक सात्विक आहार व्यवहार, और कुछ लेगा देगा तो लेंगे तो भगवान की प्रसादी समझ के लेंगे, और देंगे तो भगवान की चीज समझ के देंगे। अपना अहम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अहम कल्पना है। मेरा नाम आए, फोटो आए, अखबार में आए, ऐसा नहीं होगा भगवत प्रसाद या बुद्धि को। अपने चल रहे हैं अन्न क्षेत्र बिहार में, कितनी जगह पे चल रहे हैं अभी मेरे को पूरा पता नहीं है। फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह चल रहे हैं, मैं और चलाओ। सेवा तो करेंगे, लेकिन सेवा में कर्तृत्व भाव की गंध नहीं आए, कर्तापना। कर्म का कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी होंगे, तो सुख दुख भी होगा, पुण्य पाप भी होगा, जन्म मरण भी होगा। कर्म तो करें, लेकिन भगवत अर्पण। कर्म के फल को अपने तरफ ले आएंगे तो विक्षेप होगा, अहंकार पुष्ट होगा, राग द्वेष पुष्ट होगा, शत्रु मित्र भाव पुष्ट होगा। कोई भले शत्रुता करके अपना को प्रचार या अपने को दुख दे, लेकिन अपने हृदय में शत्रुता न होने से अपने को दुख नहीं होता। प्रकृति फिर उल्टा वार उन्हीं को कर देती। फल में, जल में, थल में वासुदेव के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। परिवर्तन प्रकृति की लीला है, वासुदेव की सत्ता से परिवर्तन होता है। जैसे पानी में उथल पाथल, झाग, बुलबुले, ये वो सब भी पानी है, और गहरे में शांत बैठा है पानी, तब भी पानी है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां देखती है, कान सुनते हैं। हमने बुरा देखा, बुरा सुना तो हमारा मन बिगड़ा, हमारे कान बिगड़े, हमारी इंद्रियां बिगड़ी, लेकिन हमारा चैतन्य वैसे का वैसा अविगड़ा आत्मदेव साक्षी जो का त्यों। हमने अच्छा देखा, अच्छा बोला, अच्छा सोचा तो हमारा मन बुद्धि भाव अच्छा हुआ, लेकिन साक्षी चैतन्य तो वैसे का वैसा, अच्छे को भी जाने, बुरे को भी जाने। अच्छा आया गया, बुरा आया गया, लेकिन रहा कौन? मेरे प्रभु जी आप ही रहे। मैं मर जावा तू जीवे, मेरा मैं मर जाए तू जिए, तरंग मरे और सागर जिए। बिंदु मरे और सिंधु जिए, तो बिंदु मरेगा किस में? सिंधु में ही। ऐसे ही अपने को वासुदेव में मानना शुरू करो। आप वासुदेव में मिल जाओगे। माँ के गर्भों में क्यों आना, क्यों भटकना? अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फलाना ढिंगना मान मान कर क्यों मरना? हम वासुदेव के वासुदेव हमारे। वो प्रभु नो प्रभु मारा है।